हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8.1 के अंदर जो दे रखे हैं उसको हमने डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम लोग 8.1 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी जो है वो राइट एंगल है। एंगल बी का राइट एंगल कहने का मतलब ये 90 डिग्री है। ओके। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू है 24। ए इसको ले लेते हैं, सी ये हो गया। ए बी की वैल्यू यहाँ पे ये 24 आ गई और बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू हो गई 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमको पूछा गया है कि साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। ओके, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने जो भी लाइन होगी उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ। अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? अच्छा, अगर ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की जो दो साइड्स हैं इनका स्क्वायर करके हम लोग सम कर लें तो वही हमको वहीं पे हमको ये हाइपोटेन्यूज मिल जाता है। तो 7 का स्क्वायर, ओके, 24 का स्क्वायर 24, 5 इसका स्क्वायर होता है 576 प्लस 49। ओके। अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 625। इसको हम लोग अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा 625 हो जाएगा इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ से एच की वैल्यू हमें निकल करके 25 आ जाएगी। ओके। तो यानी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो 25 आ गई। हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो 25 आ गया। अब बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। अगर एंगल ए बोले, एंगल ए बोल रहा है तो एंगल के सामने हमेशा एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 7 अपॉन में 25। ओके। कॉस ए अगर बोला जाए तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर तो बेस ये 24 बन जाएगा। तो 24 अपॉन में 25, कॉस ए अपॉन कॉस ए निकल गया। अब यहाँ पे कॉस सी बोल साइन सी बोल रहा है, साइन सी सी के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमेशा जो एंगल होता है उसके सामने जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो साइन सी की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो साइन सी यहाँ पे साइन सी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 24 अपॉन में 25। ओके। कॉस सी, अब यहाँ पे सी के लिए ये वाला बी सी वाला जो लाइन है ये बेस हो जाएगा। तो कॉस सी इज इक्वल टू 7 अपॉन में 25। ओके। ये हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का जिसमें साइन सी और कॉस सी की वैल्यू पूछी गई थी। तो साइन ए बराबर 7 अपॉन 25, कॉस ए बराबर 24 अपॉन 25, साइन सी बराबर 24 अपॉन में 25 और कॉस सी बराबर 7 अपॉन में 25। ये हमारे डिफरेंट एंगल्स आ गए। ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पी क्यू आर, एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर। हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया हुआ है। पी क्यू आर, पी क्यू और आर। ओके। अब यहाँ पे ये दिया है 12, ये दिया है 13। ठीक है, 12 एंड 13। अब हमसे पूछा गया है कि टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या होगी। टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू पूछी गई है। ओके। अब यहाँ पे हमें क्यू आर को फाइंड आउट करना है। तो अब क्यू आर फाइंड आउट करना है तो फिर से ये एंगल क्यू इसमें 90 डिग्री दिया गया है। तो एंगल क्यू के सामने जो भी लाइन होगी ये हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ। तो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू होती है वो जो अदर दो साइड्स हैं उनके सम के स्क्वायर रूट की इक्वल होती है। तो सम के स्क्वायर करेंगे फिर उसके बाद जो स्क्वायर रूट आएगा उसकी वैल्यू हाइपोटेन्यूज की इक्वल होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग
पी आर का स्क्वायर ले लें, पी आर हमारा हाइपोटेन्यूज, ओके, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओके, पी आर की वैल्यू हमारी है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू हमारा है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ से ये 25 निकल करके आया है, 25 इज इक्वल टू क्यू आर। अब यहाँ से क्यू आर की वैल्यू जो है, क्यू आर क्यू आर के स्क्वायर, यहाँ से क्यू आर की वैल्यू हमारी 5 आ गई। ओके, तो ये क्यू आर की वैल्यू हमारी 5 आ गई। ठीक है, अब हमें टेन पी माइनस कॉट आर निकालना है। अगर हमें टेन पी लेना है, यहाँ पे पी पी के सामने जो भी लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो टेन पी हमारा क्या होता है, टेन टेन थीटा या टेन पी बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये वाली लाइन बच रही है पी क्यू, तो ये बेस हो जाएगा। तो क्या आ गया, टेन पी इज इक्वल टू 5/12। ओके, कॉट आर निकाल ले लेते हैं, कॉट आर, आर ये है, तो आर के सामने जो भी लाइन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो ये लाइन हमारी परपेंडिकुलर हो गई। अब ये परपेंडिकुलर हुआ तो जो भी लाइन बचे रहेगी, क्यू आर यहाँ पे बचा है, तो क्यू आर हमारा आर के लिए बेस हो जाएगा। अब कॉट आर, कॉट आर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा 5/12, 5/12। ओके, तो यहाँ से टेन पी माइनस कॉट आर की जो वैल्यू निकल के आई, टेन पी माइनस कॉट आर 5/12, 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू भी 5/12। ओके, 5/12 अपॉन में 5/12, ये वैल्यू निकल करके 0 आ गई। तो यहाँ पे हमें टेन पी माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का ही तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन क्या है। इसमें एक यहाँ पे साइन की वैल्यू दी है, साइन ए की वैल्यू अगर यहाँ पे दिए है, एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है, साइन ए की वैल्यू है 3/4, साइन ए की वैल्यू 3/4 दिए रखी है। हमसे पूछा गया है कॉस ए और टेन ए की वैल्यू के बारे में। कॉस ए और टेन ए की वैल्यू कितनी है ये हमसे पूछा गया है। कॉस ए और टेन ए इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू कितनी है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, इसमें बी मान लेते हैं ये हमारा 90 डिग्री है, ए वाला ये, और सी ये, ठीक है, बी 90, तो बी के सामने परपेंडिकुलर। अब ए के सामने जो भी एंगल बनेगा, ए के सामने जो भी एंगल बना वो परपेंडिकुलर हुआ, बी के सामने जो भी बना वो हाइपोटेन्यूज हुआ, और जो भी बचा वो क्या हुआ, बेस। ये हमारा बेस हो गया। अब टेन साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर की आएगी और ये वाली वैल्यू हाइपोटेन्यूज की आएगी। तो यहाँ पे साइन ए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा 3, परपेंडिकुलर हमारा 3 आया, हाइपोटेन्यूज हमारा 4 निकल के आया। ओके, हाइपोटेन्यूज हमारा 4 निकल के आया। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें बेस की वैल्यू निकालनी है। तो बेस की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो अब ये हम लोग ट्रांसफर करके इस तरफ ले आएंगे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16 और 9, 16 माइनस 9, तो यहाँ से 7 निकल के आए। ए बी की वैल्यू, ए बी का स्क्वायर बराबर 7, ए बी बराबर √7, अंडर √7 आ गए। ओके, यहाँ की वैल्यू आई √7, अंडर √7। अब हमें कॉस ए टेन ए निकालना है। तो कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए, ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो अंडर √7/4 आ गया। फिर हमें टेन ए निकालना है। टेन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हमारा 3 है और बेस है √7, तो ये आ गया 3/√7। तो हमसे इस क्वेश्चन में साइन ए दिया था और कॉस ए और टेन ए की वैल्यू पूछी गई थी। तो कॉस ए इज इक्वल टू √7/4 और टेन ए इज इक्वल टू 3/√7 हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज हमसे पूछी गई थी।